हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ माय ब्यूटीफुल मैन इंटरनल मूवी को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं बता दूँ, इसके 2 सीज़न ऑलरेडी आ चुके हैं और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है हिंदी एक्सप्लेनेशन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें डक और कैमरा दिखाया जाता है। अगर आप लोगों ने वो सीज़न देखे होंगे तो आपको पता होगा ये डक और कैमरे की स्टोरी। फिर हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड हीरा को दिखाया जाता है, जिसकी बैकग्राउंड वॉइस आती है। हीरा कहता है कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, अपनी भावनाओं को इतना उत्तेजित मत होने दो। जिस तरह से कैप्टन डक अपनी भारी पलकों के साथ एक आर्टिफिशियल रिवर में तैरते हैं। फिर वो कहता है, ये एक मंत्रा की तरह लग रहा होगा ना, लेकिन मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। ऐसा बोल के वो एक ब्यूटीफुल सा कर्टन अपने ऊपर से निकालता है और फिर कियो के ऊपर से भी निकाल देता है। और वो जिस तरह से कियो को देख रहा होता है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। हीरा काफ़ी प्यार से उसे देखते रहता है। उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है कि वही उठ जाओ, सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। फिर उसे ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है और उसका ब्यूटीफुल सा सपना टूट जाता है। यहाँ नागोची-सान हीरा को मारते हुए कहते हैं, मेरा असिस्टेंट मुझसे भी ज़्यादा लेट होता है, रहते कहाँ हो तुम? घड़ी देखते हुए कहता है कि अभी तो टाइम है। नागोची-सान कहते हैं, जब मैं उठ जाता हूँ मीटिंग तभी से शुरू हो जाती है। हीरा उनसे माफ़ी मांगता है। फिर हमें दिखाया जाता है, हीरा अपने कोवर्कर के साथ कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। कोवर्कर कहता है, नागोची-सान बहुत खड़ूस है। हीरा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उनकी आदत हो गई है, किंग की। लड़का कहता है, किंग? तब भी नागोची-सान उनकी बातें सुन लेते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, लेकिन किंग वर्ड इतना भी बुरा नहीं है। हीरा कहता है, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। वो एक दोस्त है, लेकिन मैं उसे दोस्त की तरह कंपेयर नहीं कर सकता। हम तभी क्यूए की आवाज़ आती है कि हम दोनों लवर्स हैं, और यहीं पे सीन कट हो जाता है। क्यूए अपने ड्रामा का शूट कर रहा होता है। सभी उसकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उसकी कोवर्कर्स क्यूए से कहती है, अब तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तुम दोनों कब मिले, कैसे मिले, तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ? क्यूए बताना स्टार्ट कर देता है कि मुझे पहले देखकर लगा था कि ऐसे डिस्गस्टिंग लोग भी इस दुनिया में क्यों होते हैं। फिर हीरा की बैकग्राउंड वॉइस आती है। हीरा कहता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तब मुझे पता चला कि दुनिया में इतने खूबसूरत लोग भी होते हैं। वो क्लास और स्कूल का सबसे फेमस लड़का था। सारे लोग हमेशा उसके आसपास रहना पसंद करते थे। उसने एक शाइनिंग स्टार बन के जन्म लिया था। कि वही कहता है, वो सबसे बड़ा डिस्गस्टिंग लड़का था। हमेशा कैमरा रोल करके रखता था, हर वक्त मेरी तस्वीरें लेता रहता था, लेकिन इंट्रोवर्ट था। हमेशा उसकी आंखों में मेरी परछाई दिखाई देती थी। लेकिन जब मुझ पे मुसीबत आई तब वो कुछ अलग था। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और मैं उसे दिखता रह गया। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ? मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। जब वो मेरी तरफ देखता है मैं उसकी आंखों में खो जाता हूँ। यहीं पे उसकी बैकग्राउंड वॉइस ख़त्म होती है। उसकी कोवर्कर कहती है कि वही, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो। कि वही कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे बुरा लग रहा है। फिर वो कहता है, मैंने एक बार उसके कमरे में देखा था, उसने मुझे भगवान मान के रखा है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरा ने किवई के फ़ोटोग्राफ्स लगा के रखे हुए थे। किवई उसे देख लेता है। हीरा उसे बोलता है कि मत देखो, और ज़बरदस्ती उसे हटाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। किवई उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हीरा कहता है, इसका पीछे कोई रीज़न नहीं है। फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। ऐना कहती है, तुम्हें देखकर तो क्लियर लग रहा है कि ये अफेक्शन है। क्यूए उससे कहता है, तो तुम इस बारे में बात क्यों करना चाहती हो? ऐना कहती है, क्योंकि मुझे हैप्पी स्टोरी सुनना पसंद है। फिर वहाँ पे उनका कोवर्कर आके उनके कहता है कि फ़ोटोग्राफी का टाइम हो चुका है, तो ऐना उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें हीरा को दिखाया जाता है, जो कि अपना काम कर रहा होता है। उसका कोवर्कर कहता है, तो तुम दोनों अब साथ में रहते हो। उनकी बातें चल रही होती है, तो वो वही लड़का है जिसकी फ़ोटोग्राफ्स तुम निकालते रहते हो। अगली बार उसे साथ लेकर आना। हीरा कहता है, मैं नहीं लाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि वो नागोची-सान से मिले। वो लड़का कहता है, क्यों? तो हीरा कहता है, क्योंकि तुम उसका मज़ाक उड़ाओगे। नागोची-सान कहते हैं, अच्छे से काम करो, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूँगा। हीरा उनसे माफ़ी माँगता है।
लड़का कहता है मुझे तुम्हें देखकर कंफर्टेबल फील होता है। हीरा कहता है क्यों? तो वो लड़का कहता है कभी सुना नहीं, नागुची-सान एक कॉलेज स्टूडेंट को अपना असिस्टेंट बनाकर रखे है। वो लड़का कहता है तो तुम अभी कॉलेज में हो। हीरा कहता है कि अभी क्लासेस नहीं है। तो लड़का कहता है क्या तुम अभी ग्रेजुएट होने वाले हो? हीरा उसे हाँ में जवाब देता है। फिर हीरा मौसम की जानकारी देते हुए कहता है कि अभी हॉट समर आने वाला है। फिर मौसम बदलेगा, सब कुछ कलरफुल होगा, ठंडी हवाएं बहने लगेंगी, स्प्रिंग सीज़न आएगा और मैं और मेरा किंग, बस हम दोनों अकेले होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें क्यूए की शूटिंग लोकेशन दिखाई जाती है, जहाँ हमेशा की तरह काफ़ी सारे फैंस इकट्ठा हुए होते हैं। उन्हीं में हीरा भी होता है अपना भेस बदले हुए। फैंस क्यूए की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं। उन्हीं के साथ हीरा भी उसका नाम लेता है क्यूए। फैंस उसे गहरी नज़रों से देखने लगते हैं। तो हीरा वहाँ से मुँह छुपाकर भागने लगता है। तभी वो किसी से टकराता है। वो लड़का कहता है कि काफ़ी टाइम से तुम्हें यहाँ पे दिखा नहीं। हीरा कहता है कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी था, लेकिन मैं लास्ट वीक आया था। मुझे क्योई के को-स्टार पर नज़र रखना अच्छा लगता है कि क्योई उनसे कितना ज़्यादा दूर है। वो लड़का कहता है कि मैं भी ऐना पे नज़र रखता हूँ। क्योई भी इंटरव्यू में उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है। ऐना मुझसे कहती थी कि यादें धुंधली हो जाती है। फिर वो अपने बैग से एक कैटलॉग निकालता है और उसमें ऐना की काफ़ी सारी तस्वीरें और उसके बारे में लिखा हुआ होता है। वो कहता है कि ये कितनी ज़्यादा इनोसेंट और खूबसूरत है ना, और उसे देखते रहता है। हीरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। फिर वो लड़का उससे कहता है कि तुमने मुझसे ये पहले भी कहा था कि तुम मुझसे समझ सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? और ऐसा बोल के वो खुद का नाम बताता है। मेरा नाम सितारा कात्सुमी। और वो अपना हाथ हीरा के आगे कर देता है हैंडशेक के लिए। हीरा बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, उसे पसीना छूट रहा होता है। वो अपने कोट में अपना हाथ साफ करता है और उसे अपना हाथ मिलाते हुए कहता है मेरा नाम हीरा काज़ुमी। फिर वो दोनों अपना फेवरेट काम करने लगते हैं, अपने अपने बंदे को देखना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरा अपनी साइकिल लेकर आता है। हीरा कहता है मैं बिना किसी सेकंड थॉट को सिर्फ उसे देखते रहता हूँ, जिस तरह सितारा ऐना को देखता है। कितना प्योर लव है ना उनमें। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। फिर वो अपने घर के सारे काम करने लगता है, तभी डोरबेल बजती है। हीरा जल्दी-जल्दी में डोर खोलने जाता है। वो देखता है उसकी सिस्टर आई हुई होती है, नाहो-चान। नाहो-चान उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो हीरा उसे अंदर बुला लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डिनर टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरा ने काफ़ी सारी डिशेज़ वहाँ पे रखी हुई होती है। कि वो ये घर पर आ जाता है, कि वो कहता है मैं आ गया। हीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हीरा कहता है मैंने बहुत सारा कुछ बनाया है। कि वो कहता है ये बहुत ज़्यादा है, क्या कोई सेलिब्रेशन है? हीरा कहता है ये सब तुम्हारी पसंद का है, तुम्हें जिस तरह से श्रिम्प पसंद है, नूडल्स पसंद है, वही सब है। और वो उसे डिशेज़ की नामें बताने लगता है। कि वो ये कहता है तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? सडनली इतनी सारी डिशेज़ तुमने क्यों बनाई हैं? लेकिन हीरा उसे कोई सही जवाब देता नहीं है, तो क्यूए गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। क्यूए कहता है बताओ मुझे क्या हुआ? हीरा कहता है डिवोर्स। क्यूए कहता है डिवोर्स? तुमने मुझसे बिना पूछे ये डिसीजन कैसे लिया? क्या तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो? हीरा कहता है क्यूए से कोई सेटिस्फाई कैसे नहीं होगा? हीरा गुस्से में कहता है मजाक करना बंद करो और मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हीरा कहता है ये तो मेरा सपना था कि मैं क्यूए के हाथ से मरूं। हीरा उसे गाली देते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो और मुझे बताओ। उसे चिढ़ा हुआ देखकर हीरा कहता है अरे मैं बताता हूँ, ये नाओ-चान के बारे में है, वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है। कि वो उसके सर पे मारते हुए कहता है पागल लड़के, सीधा मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। और कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। कि वही कहता है तो अभी वो यहाँ पे रहने आएगा? हीरा कहता है कि हाँ। फिर हीरा नाराज़ होते हुए कहता है कि अब मुझे 1 हफ्ते तुमसे दूर रहना पड़ेगा, मैं कैसे जीऊँगा? कि वही कहता है इस वजह से तुमने इतना सारा खाना बनाया? हीरा कहता है कि हाँ। तो कि वही से कहता है तो हम दोनों एक नया घर ले लेते हैं। हीरा खुश हो जाता है और कहता है क्या नया घर? कि वही कहता है कि हाँ, नए घर में हम जॉयफुल और एंजॉय से रह सकते हैं। हीरा उसे कहता है कि क्या तुम इस बात को लेके सीरियस हो? एक बार फिर से सोचो, वहाँ पे कितना ज़्यादा खर्चा होगा, फर्नीचर वो सब लेना पड़ेगा। कि वो ऐसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कोई ना जॉब तुम्हें मिल ही जाएगी। हीरा उसे कहता है कि अभी तो मैं सिर्फ असिस्टेंट हूँ,
कि वो उससे कहता है कि एक दिन तुम्हें इसका अवार्ड भी मिलेगा। हीरा कहता है कि अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। उसे इतना ज़्यादा बड़बड़ करते देख कि वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? हीरा कहता है मैं रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। तो कि वो इसे कहता है तो अब बकवास बंद करो और मुझे ये श्रिम्प्स खिलाओ। हीरा मान जाता है और उसे वो श्रिम्प्स खिलाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हीरा को डिश वॉश करते हुए दिखाया जाता है। तभी किवोई आके उसे बैकअप करते हुए पूछता है कि हमें घर देखना चाहिए, कैसी लोकेशन पे देखें? फिर किवोई कहता है कि हमें जॉब के हिसाब से नागोची-सान के आसपास में ही घर देखना चाहिए। हीरा उसे मना करता है। किवोई कहता है कि कोई शांत जगह जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं होगा, ऐसी कोई जगह देखो। और ये सोचने में भी कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना? हीरा कहता है लेकिन उस जगह पे कुछ अकेलापन-सा लगेगा क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। कि वही उससे कहता है फिर भी हमारे पास 1 महीना है बहुत कुछ करने के लिए। फिर हीरा कहता है ये नहाने का समय है। कि वही कहता है नहाने का? फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें बाथरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक साथ शावर ले रहे होते हैं। हीरा कहता है कि ये बात सच है, मैंने आज तक किवोई के साथ एक साथ बात कभी नहीं लिया। किवोई कहता है कि हाँ। हीरा कहता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? किवोई कहता है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा देर बात ले ली इसलिए। तो हीरा कुछ बोलता है। किवोई उससे कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम अपने आप को इतना कंट्रोल मत करो ये सोचकर कि मुझे तकलीफ़ होगी। हीरा कहता है तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? हीरा कहता है मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। कि वो इसे कहता है तो तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? हीरा उसकी तरफ देखने लगता है। फिर हीरा उसके क्लोज आता है और उसके हाथ पे किस करता है। कि वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। कि वो अपना फेस टर्न कर लेता है। हीरा उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर उसको बोलता है कि मिरर में तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसे किस करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सीड्यूस हो चुके होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन था। फिर इनके रोमांटिक मोमेंट के साथ ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो और हीरा अपना नया अपार्टमेंट देखने के लिए आते हैं। ब्रोकर उन्हें घर दिखाता है। अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। हीरा और किवोई को वो अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हीरा अपने साथ कैप्टन डक को भी ले आता है और वो उन्हें भी वो अपने साथ वो घर पूरा दिखाने लगता है। हीरा कहता है ये घर बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। स्टोरेज के साथ, सनलाइट के साथ, यहाँ के स्टेयरकेस और यहाँ से स्टेशन भी बहुत नज़दीक है। बेडरूम को देख के कहता है कि हम यहाँ पे बेड रखेंगे। कि वही कहता है कि कौन सी साइज़ का? हीरा कहता है किंग साइज़। और फिर वो दोनों घर देखकर जाने लगते हैं। घर के बारे में काफ़ी डिस्कशन करने के बाद कि वही उनसे पूछता है कि हमने पहले घर देखा उसके आसपास कोई घर मिलेगा? ब्रोकर उससे कहता है कि आप दोनों अगर साथ में रेंट पर करेंगे तब शायद कुछ हो सकता है, लेकिन काफ़ी लैंडलॉर्ड बेचने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कोई वेडिंग का प्लान होता तो अब मैं कुछ कर सकता था, लेकिन ढूँढना डिफ़िकल्ट है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें हीरा और किवोई को दिखाया जाता है, जो कि अखबारों में घर रेंट पे मिलता है क्या देख रहे होते हैं। किवोई कहता है कि एक घर रेंट पे लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और रियल एस्टेट एजेंसी की काफ़ी सारी डिमांड भी होती है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हीरा कहता है कि तुम हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। फिर हीरा उसे अपना फ़ोन दिखाता है, जिसमें हीरा ने एक आर्टिकल लिखा होता है, जो कि किवोई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। किवोई उसे कहता है, ये सब तुमने लिखा है ना? हीरा कहता है कि हाँ, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किवोई इंटरनल। और तुम्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए। किवोई उससे कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत पिकी हूँ? हीरा कहता है, आई एम सॉरी। किवोई कहता है, तुमने सॉरी कहा, मतलब ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ? हीरा उससे कहता है, सॉरी, ये मेरी गलती थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। फिर क्यूए उससे पूछता है कि नेक्स्ट वीक तुम क्या कर रहे हो? तो हीरा कहता है कि मैं नागोची-सान के साथ ऐना के घर पे जाने वाला हूँ। क्यूए उससे कहता है कि ऐना को फ़ोटोशूट करने का बहुत ज़्यादा शौक है
तो उससे कहता है कि सैटरडे का क्या प्लान है? कि वही कहता है कि सैटरडे को मेरी शूटिंग है। हीरा फिर उसे सॉरी कहता है, तो कि वही उसे मुँह पकड़ के कहता है, हर बार तुम्हें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम अपना काम तो अच्छे से कर रहे हो ना? हीरा कहता है, हमारा शेड्यूल मैच नहीं हो रहा। हीरा मन में सोचता है कि मैं बस इसको एक बार देख लेता हूँ, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन मैं उसके साथ एक ही स्टेज शेयर करना चाहता हूँ, एक ही दुनिया में रहना चाहता हूँ। मैं कि वो एक ही पिक्चर्स लेना चाहता हूँ, एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन के। मैं कितना ज़्यादा एरोगेंट हूँ ना। फिर हमें उसके ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है। उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। एक लड़का पूछता है कि तुमने साकी चैन से ब्रेकअप कर लिया? क्यों? तुम अभी उससे ज़्यादा पसंद नहीं करते? वो लड़का कहता है, नहीं, अब मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो उसके बाजू में से सावासाकी उठकर बाजू में आ जाता है हीरा के पास। वो लड़का कहता है, सावासाकी इस तरह से उठा, कुछ सस्पिशियस है। वो लड़का कहता है कि मेरा दिल ऑलरेडी किसी और के पास है और ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। हीरा उसके पास देखने लगता है। हीरा कहता है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। वो लोग कहते हैं, क्या? हीरा कहता है, बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अगर तुमने शादी कर ली फिर भी तुम सेपरेट ही रहोगे। वो लड़का कहता है, हीरा तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम लोग मुझे डराओ मत। क्या कोई चांस नहीं है ब्रेकअप करने का? हीरा कहता है, नम्रा अवार्ड। वो लड़का कहता है कि आप नम्रा अवार्ड प्राइज़ जीतना चाहते हो? हीरा कहता है, नहीं। सगुमी कहता है कि मतलब तुम एक्सपीरियंस लेने के बाद कभी ट्राई करोगे? हीरा कहता है, नहीं, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। उसके दोस्त कहते हैं, तो तुम ऑनलाइन चेक क्यों नहीं कर लेते? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब मोबाइल पे ऑनलाइन चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो गूगल पे सर्च करते हैं कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन के नामुरा अवार्ड के लिए अप्लाई करना है। मुझे क्या करना चाहिए? फिर हीरा कहता है कि ये क्वेश्चन काम नहीं करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें हीरा को उसके कलीग के साथ दिखाया जाता है। वो लड़का कहता है, जब गाड़ी आ जाएगी तब चलेंगे। फिर हीरा अपने फ़ोन में देखने लगता है। वो सोचता है कुछ सवालों के जवाब ईज़िली मिल भी जाते हैं। तभी वहाँ पे उसके सर आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनते हीरा डर जाता है। सर कहते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ़ में क्या चल रहा है? मेरे पेट में तो हँस-हँस के दर्द होने लगा जब मैंने उसको आधी रात को देखा था। मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा खुश था, तो मैंने रिटर्न में उसे एक एडवाइस दी थी और वो उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो हीरा सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे इतनी आसानी से मिल जाएगा। तब नागुची-सान कहते हैं, तुमने अवार्ड के बारे में क्या कहा? तभी वहाँ पे उसका कलीग आके कहता है, वैन आ गई है, चलो यहाँ से। तो हीरा चला जाता है। नागुची-सान अपनी अवार्ड की तरफ देखने लगते हैं। गाइज़, मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं ये इस मूवी को कंटिन्यू करूँ या नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।